कहते हैं कि पहले वो इंसान इतना ज़्यादा तरक्की नहीं किया करता था कि वो पूरी तरह इस्लाम को समझ सके, इसलिए पहले जो मज़हब आए थे वो इतने कामिल नहीं थे और इस्लाम सबसे ज़्यादा कामिल मज़हब अल्लाह ताला ने उनको सिखाया। वो किस रंग में इतना ज़्यादा वो ये समझ नहीं सकते थे कि जिस तरह वो आजकल इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की करके पूरी तरह तालीम समझ सकता है? आजकल नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जी 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 इस्लाम जो है ये मज़हब की तदरीजी तरक्की है। इस तरह इर्तिक़ा करते करते इंसान बना है, उस तरह मज़हब में इर्तिक़ा पाया जाता है। पहले आसान मज़हब थे और थोड़े अहकाम थे उनके अंदर, फिर रफ्ता रफ्ता जो इंसान को आदत पड़ गई बोझ उठाने की, तो फिर वो मज़हब का फैलाव ज़्यादा हो गया और ज़्यादा अहकामात भी नाज़िल हुए, ज़्यादा तशरीहात भी नाज़िल हुई, तो उसका दिमाग, इंसानी दिमाग उनको बर्दाश्त करने के काबिल होता चला गया। तो जब इस्लाम का वक्त आया है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस वक्त तक इंसानी इर्तिक़ा पूरे कमाल तक पहुँच गया था और दिमाग भी पूरी तरह रोशन हो चुका था। इस काबिल हो गया था कि बड़े से बड़े गहरे मसाइल को समझ ले। तो कुरान करीम में बड़े गहरे मसाइल भी हैं, लफ्ज़ी तौर पर भी साफ समझ आ जाता है, लेकिन गौर करने से बहुत गहरे मसाइल भी हैं उसमें। तो उस वक्त इर्तिक़ा के नतीजे में, तरक्की की वजह से वो साफ समझ आने लग गया। साफ तो नहीं मगर मेहनत करने से समझ आने लग गया। तो ये वजह है कि इस्लाम बहुत आखिर पे आया है, सबसे आखिर पे आया है। जैसा कि कुरान करीम में आता है यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है। अतममतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमत को तुम पर तमाम कर दिया है और इस्लाम दीन पर मैं तुम्हारे लिए राज़ी हो गया हूँ।